अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शादियों वाली मीठी आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी को शेयर करूंगी। ये चटनी ख़ास तौर पे शादियों में ही दिखाई देती है, लेकिन खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगती है। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये चटनी किस तरह से तैयार होती होगी। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से घर में ईज़िली हम शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू बुखारे की मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम आलू बुखारा लिया है। तो ये तकरीबन 3 पैकेट थे 100 ग्राम के। तो इसको अच्छी तरह से धो के तो अब मैंने पैन में ऐड कर दिया है। और अब साथ ही इसमें 3 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। तो पानी आपने अंदाजे से ही ऐड करना है, तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर दीजिए। और एक दफ़ा अच्छे से चम्मच लगा लेंगे, क्योंकि जब हम आलू बुखारा पैन में डालते हैं तो वो जाके पैंदे के साथ चिपक जाता है। और अगर इसी तरह से ही चिपका रहेगा तो फिर नीचे से लग जाएगी चटनी। तो इसलिए इसमें अच्छे से चम्मच लगा देना है। और अब इसे लो फ्लेम पे ढक के पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट ये पकती रहेगी तो आलू बुखारा फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। तकरीबन 1 कप हमने चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे दोबारा से ढक के पकने के लिए रख देंगे, ताकि चीनी की मिठास आलू बुखारे में आ जाए। और तकरीबन 4 से 5 मिनट चटनी मज़ीद पकती रही है तो आलू बुखारा बिल्कुल फूल गया है। देखिए ये लेमन की शेप में आ गया है। तो अब हमने इसमें लास्ट में 1 चुटकी नमक ऐड करना है और साथ ही 1 चुटकी हमने पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड करना है। ये सिर्फ हम फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही एक उबाल इसमें भर के आएगा तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है। और इस स्टेज पे हमने इसमें पिसी हुई काली मिर्च को ऐड करना है, तकरीबन 1 चुटकी ऐड करेंगे। और साथ ही चटनी को लंबे अरसे तक सेव करने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। तो सिरका प्रिजर्वेटिव के काम आता है। और अब इसमें बादाम ऐड करेंगे और थोड़े से चारों मगज़ भी ऐड कर देने हैं। और अब इसे ढक के सिर्फ 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, वरना फिर चटनी ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाएगी और फिर काली मिर्च का भी कलर आ जाएगा तो चटनी का कलर ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा। तो सिर्फ इसे 2-3 मिनट ही पकाना है। और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चटनी माशाल्लाह तैयार हो गई है। और देखने में ही ये बहुत ही लजीज लग रही है ना। तो ये इतनी मज़ेदार बनती है चटनी और झटपट तैयार भी हो जाती है। तो चलिए इसे हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना था, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी चटनी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। तो रेसिपी को ट्राई आप लोगों ने ज़रूर करना है।